नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज के यंग जनरेशन जो 20-25 साल में अगर कोई भी नौकरी इनको मिलता है तो पहले ही सैलरी में पहला काम होता है एक मस्त सा मोबाइल लेना है, और वो मोबाइल ईएमआई पे लेना है, क्योंकि सैलरी इतना ज़्यादा नहीं है कि और जो मोबाइल पसंद किया है कि एक झटके में मोबाइल खरीद लें तो ईएमआई पे लेते हैं। उसके बाद लगभग 6 महीना बीतने के बाद सोचते हैं एक बाइक ले लेते हैं या कार ले लेते हैं, वो भी ईएमआई पे लेते हैं। कंफर्टेबल सैलरी आ रहा है तो थोड़ा सा ईएमआई दे के कार खरीद सकते हैं, जबकि चेक करते हैं तो कंपनी का कैब उनके पास आता है, पर देखा देखी में वो कार या बाइक खरीदते हैं। उसके बाद 1 से 2 साल जैसे बीतता है, टीवी लेंगे, वॉशिंग मशीन लेंगे, एसी खरीदेंगे, फ्रिज खरीदेंगे, और ये सब कुछ धीरे 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 ईएमआई पे चलता रहेगा। 3 साल के बाद अपने ज़िंदगी का लाइफ चेंजिंग डिसीजन लेते हैं। वो 3 साल बीत गया, लाइफ चेंजिंग डिसीजन क्या है कि एक फ्लैट खरीदना है, इसी शहर में खरीदना है, मेट्रो सिटी में रह रहे हैं, मेट्रो सिटी में एक फ्लैट खरीदना है। इस तरह का डिसीजन जब एग्जीक्यूट हो जाता है ना, तो अभी तक तो बेचारा वो इंसान था, इंसान से यहाँ पे जाके कन्वर्ट हो जाते हैं। सारा कुछ एजुकेशन के बाद, रजिस्ट्री पेपर लेने के बाद इस तरह का ज़िंदगी कैसे जीते हैं कि प्यारा सा है ये, टाई कोट लगा के जाएंगे, कार, मोबाइल, और 20 से 25 साल तक आगे यही ज़िंदगी चलने वाला है। ये देखेंगे उस फ्लैट, उस घर से लेके ऑफिस तक, और ऑफिस से लेके घर तक, और स्पीड जो होगा गाड़ी का ना मोर देन 80 किलोमीटर होगा, क्योंकि इससे कम स्पीड में चलेंगे ना तो वो ईएमआई पूरा नहीं हो पाएगा। तो स्पीड बड़ा ज़रूरी है, कार से जाना है और आना है, स्पीड बड़ा मैटर करता है। तो स्लो में वो ईएमआई पूरा नहीं हो पाएगा। मुझे यहाँ तक याद आता है 2012 में, साफ साफ मुझे दिख रहा है 2012 में मेरा ज़िंदगी, मुझे वॉशिंग मशीन और फ्रिज खरीदना था, तो 4-5-6 महीने से पैसे जमा करके रख रहा था। थोड़ा सा पैसा घट गया तो 4-5 दिन पहले अगर गया, दिवाली आ रहा है, आज खरीदना है, 4-5 दिन पहले, तो क्या किया, चेक दे दिया कि 10,000 कम पड़ रहा है, 10,000 का चेक दे दिया और बोल दिया भैया 4-5 तारीख को चेक लगा दीजिएगा, और वॉशिंग मशीन घर आके उठा के लेते आया। रिक्वेस्ट किया और इस तरह से दे दिया। नहीं दिया तो 4-5 दिन के बाद ही लेंगे, दिवाली बीतने के बाद ही लेंगे। लेकिन मान गया तो पहले 4-5 दिन पहले ले लिया, चेक से पैसा पेमेंट आएगा ही 1 तारीख को, तो ऐसे कट जाएगा। तो ये तरह का किया हूँ। टीवी खरीदने में भी यही किया, 10 दिन पहले चेक काट के दे दिया, सैलरी आया, पैसा कट गया और टीवी आ गया। कभी भी हमने याद ही नहीं है कि हमने कभी लोन पे ईएमआई भी कोई चीज़ लिया है। तो आज के जनरेशन बोलेंगे ना कि मज़े कब करेंगे भाई, आराम कब करेंगे, अगर मिल रहा है तो ले लेते हैं, मज़े कब करेंगे। और दूसरा गोल्डन सेंटेंस बोलते हैं कि ज़िंदगी तो एक बार ही मिला है ना, जितना मज़े करना है कर लेते हैं। तो इस पे मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक पढ़ा लिखा किसान ना एक खेत में धान बोने के लिए काम करते हैं, सारा मेहनत करते हैं, और 100 क्विंटल का वो आशा करते हैं कि चावल हो जाएगा। फिर अचानक से तेज बारिश होने लगा, तूफान, हवा चलने लगा, चिलचिलाती धूप, ऐसे करके समय जब बीता और जब धान काटने का बारी आया, चावल लेने का बारी आया, तो 50 ही कुंटल आया। 100 कुंटल का सोच के रखे थे, सारा गणित करके रखे थे क्योंकि पढ़ा लिखा थे। 100 कुंटल के बदले 50 कुंटल आए। बड़ा नाराज हो गए, भगवान को कोसने लगे, ये क्या प्राकृतिक आपदा लेते आए, अगर ये सब नहीं होता तो हमारे पास 100 क्विंटल का अनाज होता। इस तरह से कोस ही रहते हैं कि भगवान जी प्रकट कर गए। बोले भाई इतना क्यों कोस रहे हो, तो बोलते हैं प्राकृतिक आपदा अगर नहीं होता तो हमारे पास तो 100 क्विंटल का अनाज होता। तो भगवान जी बोले फिर से लगाओ, जैसा सोच रहे हो वैसा ही होगा, तथास्तु। तो फिर से लगाया, 100 क्विंटल के लगाया, और 100 क्विंटल इस बार हो गया। जब धान से चावल खोदने लगे ना, निकालने लगे ना, तो फोक्सा था, मतलब पाउडर ही पाउडर था, ठोस चावल उससे निकल ही नहीं रहता। तो बोले भाई ये क्या हो गया, हम तो बर्बाद हो गए, चावल तो है नहीं, उसमें तो पाउडर पाउडर है, जो चावल ठोस होना चाहिए वो तो है ही नहीं। भगवान बोले ये क्या, हम तो बर्बाद हो गए। बोले ऐसे कैसे हो गया, हम तो सब कुछ टाइम पे करते रहे। तो भगवान जी ने जवाब दिए कि जो धान जब बोए ना, तो हवा से, पानी के बौछार से, धूप से वो आपस में जब टकराते हैं ना, तो उसके अंदर जो पाउडर है ना वो धीरे 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 बन के ठोस होता है। तो बोले अंदर ही अंदर वो ठोस होता है। अगर हम ये सब प्राकृतिक आपदा नहीं देंगे तो वो ठोस नहीं होगा, वो पाउडर ही बना रहेगा, और धान जो है चावल में कन्वर्ट ही नहीं होगा। फिर किसान ने पूछा ये सब पहले क्यों नहीं बता दिए, तो भगवान जी जवाब दिए अगर पहले ही बता देते ना तो तुम मानते ही नहीं। तो एक बार ना ठोकर खाना जरूरी है, ठोकर खा के जल्दी सीखते हैं लोग, हम बता देंगे तो मानोगे ही नहीं। तो ये जो कहना है ना कि सब कुछ ईएमआई पे ले लेंगे, कर्ज पे लेके आराम कर लेंगे, तो टेम्पररी आराम दे सकता है, मज़ा दे सकता है, पर इंसान के अंदर का जो स्ट्रेंथ है ना,
अंदर जो स्ट्रेंथ होना है वो नहीं होगा, वो धीरे धीरे अंदर ही अंदर खोखला होते रहेंगे अगर चाहेंगे कि सब कुछ आसानी से मिल जाए। आपको मैं हमेशा बोलता हूँ वीडियो में कि 15,000 रुपये पर मंथ करते हैं 15 साल के लिए 15% के रेट से 1 करोड़ रुपया बनता है। अगर 7,500 भी जमा करते हैं, बाकी पैसे को आप इंजॉयमेंट करते हैं, धीरे धीरे पैसा बचत करने का आदत बनाते हैं, 7,500 रुपये पर मंथ 15 साल 15% का रिटर्न यहाँ पे देखूं तो 50 लाख रुपए बनता है। यहाँ पे एक लाइव एग्जांपल लेता हूँ कि 15,000 रुपये पर मंथ 2005 से लेकर 2022 तक SBI मैग्नम मिड कैप में इन्वेस्ट किया 2005 से लेकर 2022 तक, तो टोटल यहाँ पे पैसा जमा किया है नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 210 महीना, 31,50,000 जमा हुआ है, 1,61,43,000 रुपया पैसा बना है, 16.6% का रिटर्न यहाँ पे जनरेट करके दिया है। यहाँ पे यदि चेक करते हैं ना 15,000, 30,000, 45,000 हर महीने पैसा जमा होता जा रहा है और इस तरह का यहाँ पे रिटर्न आता जा रहा है 2005 से लेके 2022 तक। फंड का नाम है SBI मैग्नम मिड कैप। SBI मैग्नम मिड कैप का नाम आज सुना तो आज ही शुरू नहीं हुआ है, ये पीछे 20 साल 25 साल से चलता आ रहा है। तो यहाँ पे पैसा बनता है 1,56,07,000 रुपया। तो इस तरह का रिटर्न है। अगर 15,000 के बदले हम 7,500 भी करते तो यहाँ पैसा 75 लाख रुपये बनता। तो धीरे धीरे करके अपने छोटे छोटे पैसे को अपनी ज़िंदगी में इन्वेस्ट कीजिए। जब पैसा आएगा, कोई बड़ा चीज़ खरीदना है, पैसा बचा के ही खरीदना है, EMI पे नहीं खरीदना है। ऐसा आपको 10 साल करना है, मात्र 10 साल के बाद आप फाइनेंशियल फ्रीडम पा लेंगे। तो इस तरह से छोटे छोटे पैसे को अपनी ज़िंदगी में इन्वेस्ट करना है। जब पैसा आएगा, कोई बड़ा चीज़ खरीदना है, 6 महीना 7 महीना 10 महीना इंतजार कीजिए, उसके बाद ही लेना है। इंतजार करेंगे, बोलते हैं ना इंतजार का फल मीठा होता है, क्यों बोलते हैं, ये गोल्डन सेंटेंस बन के क्यों आया है। अचानक से आपको मिल जाएगा तो उसका वैल्यू ही नज़र नहीं आएगा। मुझे काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि 10 साल पहले ये वीडियो देखा होता तो आज फाइनेंशियली कुछ और होता, जितना फाइनेंशियली गलती किया है, बेवकूफ़ी किया है, वो नहीं किया होता। हमारे पास तो 10,000 15,000 20,000 तो हमेशा था। काश ये जगह पता होता कि ऐसे पैसा बनता है तो आराम से इन्वेस्ट कर सकते थे। वो सारे पैसे कहाँ चले गए, ख़त्म हो गए। आज पीछे नज़र डालता हूँ तो लगता है कि इतना बेवकूफ़ी किया। तो धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी के पैसे को SIP में इन्वेस्ट कीजिए, अपने लिए इन्वेस्ट कीजिए। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप ऑनलाइन SIP करना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। मिनिमम आप 100 रुपया के SIP से शुरुआत कर सकते हैं। कुछ नहीं समझ में आता है, कुछ मत समझिए, 100 रुपया पर मंथ से शुरू कीजिए। धीरे धीरे जब समझ में आएगा तब ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कीजिए। आपको वीडियो अच्छा लगे, व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच इसे जरूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।